वो जब नु कहा भाई मन्ना या नु सोच लिया भाई सो गया यू, तो वह सारी रात उस पड़ोसी ता बात करा। और बेबे मेरा ना जहाँ तक भी शक है ना, तो वो उसने बाहर मिलने भी जाती होगी। भैया का क्या है भाई, हमने तो आज हम अपने आदमी ना मार देंगे, हम तो मारे तो 10 लोग तैयार खड़े हैं भाई। तो अब मेरे जो घरवाली है, मेरा 2 बेटी है, लड़का नहीं है, मेरे घरवाली है ना पड़ोसी ता बात करा। और रात ने ना जब मैं मन्ना या नु सोचे जा भाई सो गया भाई, जब औरत मर्द के अपने खुद के मर्द होते हो या ना दूसरे मर्द का संबंध रखा है ना, जब तो देखो मर्द है ना, चाहे वो हड़वा पड़ता हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, देखो कोई भी अपनी औरत ने ये नहीं चाहता भी मेरे जीते जी मेरी औरत दूसरे मर्द के साथ रहे। तो भाई फिलहाल सोनीपत में काफी सारे चर्चित मामले हैं, उनमें से एक मामला जो सरिता ने लेके है, जो रामकिशन ने लेके है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। भाई सरिता, भाई 2012 में सरिता और रामकिशन की शादी हुई थी, और भाई रामकिशन जो था वो एक मैरिज पैलेस में केयर टेकर के रूप में अपना काम धंधा करके अपना परिवार का पालन पोषण कराया करता। फिलहाल भाई बताया जा रहा है कि जो रामकिशन है और सरिता है, इनके जो उम्र का जो गैप है वो 8 से 10 साल का अंतर बताया जा रहा है। 3 इनका बेटे थे, एक 12 साल का, एक 10 साल का और एक 7 साल का। तो भाई आपने कैप्शन हमारा देख लिया है कि भाई पत्नी ने अपने ही पति का प्राइवेट पार्ट दाब गया, उसको मौत के घाट उतार दिया। भाई बहुत मतलब ये जो खबर सुन के है ना रोंगटे खड़े हो जाए हैं। और भाई मैं तो कहूँ कि जो पति पत्नी है आज जो सही भी हैं अपने रास्ते पे, जो अपने पतियां की सेवा कर रहे हैं, और जो भाई अपने पति अपनी पत्नियां के प्रति वफादार हैं, उनने भी अपने रिश्ते में भाई शक पैदा होने लग गया है। ये इसी सी बात सुन के कदे ड्रामा की बात लिकड़ क्या हुआ है, कदे भाई प्रेमिया के साथ मिलकर न पतियां के कई टुकड़े कर दे हैं। भाई यह एक घटना सोनीपत लिकड़ के आई है सरिता। उस मामले में हमारे साथ सीमा जी मौजूद है। सीमा जी क्या कहना चाहोगे? भाई ये जो मामले उठ के आने लग रहे हैं, भाई कई मामले आपने देखे होंगे, भाई अखबार खोल दे, वीडियो देख दें तो इस डाल के कई मामले लिकड़ के आवा। शामी सबसे पहले तो भाई मेरे देशवासियों को मेरी तरफ था राम राम। और रही सरिता, एक पहली महिला नहीं सरिता, हमारे हरियाणा में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में बहुत सारी महिलाएं ऐसी पत्रकार जी जिन्होंने ऐसी दुर्घटना को अंजाम दिया। तो मैं तो ये कह रही हूँ भाई, अगर कोई भी महिला ऐसा गलत काम करा है अपने पति के साथ या फिर अपने देवर जेठों के साथ, किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ करा है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल तो सरिता भाई पुलिस प्रशासन की हिरासत में है, उसको कोर्ट में पेश कर दिया गया था, और भाई फिलहाल रिमांड के तौर पर पुलिस प्रशासन की हिरासत में है। तो मान लो जैसे रामकिशन है जी, रामकिशन की दोस्ती हुआ है उसके, जब ये जो जेल में थे सतपाल के साथ में दोस्ती हुआ है। रामकिशन है, उसके भाई ने दावा कराया है कि भाई मेरे जो भाई है उसने 3 दिन पहले मेरे ती फोन करके उन्होंने बताया कि भाई मेरे पास 5 लाख रुपये हैं और मैंने गाड़ी लेनी है, या तो स्कॉर्पियो या बोलेरो। तो भाई उसने यो आरोप भी लाया है कहीं 5 लाख रुपये लालच में अपना पति की हत्या कर दी हो, या उसने अवैध संबंध, भाई कई बार रामकिशन ने अपनी पत्नी को अवैध संबंधों के चलते भी शक था और पकड़ी भी है। जो रामकिशन है उसके भाई ने ये दावा कराया है, पुलिस प्रशासन के सामने ये बातें रखी हैं। ये 2 जांच के विषय हैं इन मामले में, एक तो लालच की तरफ, दूसरा अवैध संबंध की तरफ। तो क्या कहना चाहोगे, ये जो मामले हैं ये दिन भर दिन इतने बढ़ते जान लग रहे हैं पति पत्नियां में? देखो पत्रकार जी, मैं दोनों ही बात बताऊंगी, अपना लालच की भी और जो अवैध संबंध है उसकी भी। देखो सबसे पहला तो अगर उसके पति के पास 5 लाख रुपए थे, वो गाड़ी खरीदने की बात कर रहा था, उस गाड़ी का उसने भी बहुत सारा बेनिफिट था, क्योंकि घूमने के लिए उससे खातर लेता होगा, अपने बच्चों के लिए इंसान है ना बहुत कुछ करा। जो एक बाप हुआ है ना, वो नुका है ना माँ योद्धा हुआ है, मैं तो नुकू बाप भी योद्धा हुआ है, अगर जो कमाने वाला बाप है। तो उन्होंने ये सोचा होगा भाई अगर मेरे पास 5 लाख रुपए हैं भाई, आप आगा किस्त तो हो जाएगी और अपने बच्चों के लिए हम गाड़ी ले लेंगे। तो उसने सरिता ने भी तो उसमें वो था ना, फायदा था ना, सरिता के भी तो अगर माँ थी, वो उसकी पत्नी थी। और रही दूसरी अवैध संबंध की, अवैध संबंध भी चलते हुए भाई उन्होंने जब दावा कराया उनके परिवार ने, तो उन्होंने कहीं ना कहीं देखो उसके पति ने जांच होगी उसकी पक्का कहीं। तो मैं तो कोई ऐसी महिला जो है घर में ये काम कर रही है ना, तो कड़ी तो कड़ी सजा होनी चाहिए। देखो पुलिस प्रशासन हमारा ना ऐसा नहीं है भाई, पुलिस प्रशासन एक सख्त कार्रवाई नहीं करता, करा है बिल्कुल करा है, पर लेकिन वही बात हो रही है। तो मैं तो इन लेडीजा के दिमाग में और पता नहीं क्या क्या चल रहा है भाई
देखो जो सरिता है वह थोड़ी मॉडर्न टाइप है, और जो सरिता का पति था रामकिशन, वो थोड़ा देसी टाइप मानस था, काम करनिया था। उसने भाई मतलब गुहानत है और सोनीपत वो किराए के मकान में आया था, और आंधे उसने सप्लाई का काम करना शुरू करा था। लेकिन कुछ दिन तक वो तंग चल रहा था, तो एक जो ये मैरिज प्लेस हुआ है उन उसको किराए पे रहने खातर कमरे भी दिए थे, और नु कहा था कि भाई तने इसकी देखभाल करनी है। फिलहाल ईब जो मामला है कि हम जो मॉडर्न जमाना है गया, और मॉडर्न के हिसाब से जो लुगाई चल रहे हैं या फिर जो लड़की हैं वो चल रहे हैं, वे इस डाल का कदम क्यों उठाने लग रही हैं? आज इस बात पर मैं चर्चा करूंगी पत्रकार जी। देखो मॉडर्न की बात आई, मॉडर्निंग भी है ना जब करी जावा, जब भी हमारे पास कुछ पैसा होगा और हमारे पास अच्छी इनकम आती हो, अच्छा हमारा घर बार हो, तो उसमें हमने नू देखा जाओ भाई मेरे कपड़े लते तक किससे ना कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और जब हम किराए के मकान में रहे ना, तो वहां तो थोड़ा सा देख कर चलना पड़ा इंसान ने, और ज्यादातर तो महिला ने, क्योंकि हमने तो रसोई की भी चिंता, हमने बाहर की भी चिंता, हमने रिश्तेदारा की भी चिंता, हमने पड़ोसिया की भी चिंता, हमने अपने घर की भी चिंता, 70 डाल की चिंता हुआ औरत ने। जो औरत अपना घर बसाना चाह रही है और बसा रही है। और रही दूसरी बात, भाई कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात थी, वो फैशन कर रही थी तो उसके आदमी ने कोई आपत्ति नहीं थी। बस वही बात है, देखो मर्द ने ना एक सबता बड़ी कमी है ना औरत की के लागा भाई, जब औरत मर्द के अपने खुद के मर्द होते हो या ना दूसरे मर्द का संबंध रखा है ना, जब तो देखो मर्द है ना, चाहे वो हड़वा पड़ता हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, देखो मर्द तो मर्द हुआ। कोई भी अपनी औरत ने ये नहीं चाहता भी मेरे जीते जी मेरी औरत है दूसरे मर्द के साथ रहे। बिल्कुल, ये तो हर एक कोई से भी मतलब है ना, एक नुका है ना, छोटी जाति का हो या बड़ी का हो या भाई 36 बरादरी का भाईचारे की बात कर रही हूँ मैं, और सारी महिला की बात कर रही हूँ। और जिसके पास खुद का हस्बैंड है ना, उस महिला ने तो बाहर मतलब है ना, वही बात है, फिर तो मुंह मारन की ये बात हो जाए। देखो बिल्कुल। तो और एक और हुआ है, एक जमाने की बात हुआ है भाई, कोई बात नहीं, अगर कोई लेडीज अपने बच्चा ना बाहर कमा का पाल रही है। आज मैं एक समाज की एक बात और बताऊंगी पत्रकार जी आपके चैनल के माध्यम से। भले मेरे खिलाफ भाई बहुत सारे भाई कमेंट कर देंगे भाई ये बात सच्ची नहीं है, तो भाई हमारे पड़ोस में भी हमारी गेला भी बीती हुई है, अगर कोई महिला अपने बच्चा ना पालना चाहे ना बाहर निकल कर, भाई उस पर गलत कमेंट मत करया करो भैया, बाहर ही होकर काई होकर काई। सारी महिला गलत नहीं होती हैं, बहुत सारी महिला जो अपने परिवार ने बसा रही हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं, अपने घर न चला रही हैं, अपने हस्बैंड तब ज्यादा कमा रही हैं। ये स्कूल में इतनी टीचर हो, हॉस्पिटल में इतनी नर्स हो, ये गलत सारी ही गलत नहीं होती हैं। देखो और जोन सी भी मजदूरी कर रही है खेता में, और जोन सी भी किसी भी स्कूल में किसी ऑफिस में नीचे पोस्ट पे या भाई किसी के घर में काम कर रही है, तो मैं ये कह रही हूँ आप समाज के सभी लोगों ने समझनी चाहिए भाई, अपनी जो औरत हो है ना, कई बार है ना हर एक औरत ने एक सी समझ का चल पड़ा। फिर ये मामले भी तो इतने निकल के आने लगे, पति पत्नी का रिश्ता एक अनमोल रिश्ता हुआ है जो लंबे समय तक साथ साथ निभाने का हुआ है। लेकिन इसी से मामले सुन के न लोगों के रोंगटे हे खड़े हो जावे हैं भाई, कदे तेरे गल या कहानी नहीं घट जावे, इसलिए भाई पति का शक करना भी बढ़ जावे है। पति अपनी पत्नी पे मतलब बाहर जाने के लिए इसीलिए पाबंदी लगावा है, कदे किसी की बात में आके ना कोई गलत कदम नहीं ढाले। और भाई मैं तेन कहूँ जब भी कोई ऐसा मामला हुआ ना, तो पत्नी का सिर्फ एक के जवाब होया करे, अग भाई मैं तो तंग रखा करदा, मेरे गल तो यो जो मैं अधमाटी तार्या था, मतलब मैंने तो इतना परेशान रखा करदा, मार पीट ले, फिर तो वो नू भी कहते हैं भाई वो तो दारू पिया करदा, वो क्या करदा, इस ढाल के इल्जाम लाने स्टार्ट हो जाए। लेकिन उस तो पहले वो क्यों नहीं आवाज उठाती, इतना बड़ा कदम उठाए के ना तो वह नू कहते हैं कि भाई वो मैंने तंग रखा करदा, लेकिन उस तो पहले वो कदे भी आवाज नहीं उठाती। पता क्या है पत्रकार जी, जो अपने खुद के गलत काम हो है ना उसने दबाने का प्रयास करा। मैं भी एक औरत हूँ, मैं आज तक नुका रही हूँ भाई, हमने हमारे घर में एक बात छोटी सी बात लगा लो, हर एक घर में मियाँ बीबी का रोड़ा झगड़ा चलता रहे, टोटे नफे नुए हमारी लाइफ है, कदे हम ऊपर कदे हम नीचा, कदे हम ऊपर कदे नीचा, नुए चलता रहा। रोज हमारे घर में पनीर नहीं बनता, रोज हमारे घर में चटनी नहीं बनती, ये तो हमारी लाइफ है। और मजा भी जब आवा लाइफ जीने का, तो इन लुगाइया ना जब अपने कारनामे दबाने हो है ना, तो जब है ना वो उस भोले भाले आदमी पे इल्जाम लगाने शुरू कर दे हैं, और जब इतना बड़ा घटना ना इंजाम दे दे हैं। देखो सीमा जी मैं तो कहूँ, अगर कोई इंसान
अपनी पत्नी ने परेशान करे भी है तो उसके खिलाफ पत्नी ने आवाज उठानी चाहिए, अपने घर वालों को बताना चाहिए और घर वाले ने भी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए कि भाई दोनों में कसूर है कि भाई अकेला पति में कसूर है, उसके हिसाब से सारी जांच होनी चाहिए। पता क्या है, आज सभी के घर में ना, सभी जितने भी मैं महिला हूँ, मेरे हस्बैंड आदमी है, पुरुष है, उनके भी परिवार है, मेरा भी परिवार है। अगर मेरा हस्बैंड मेरे साथ कोई गलत कर रहा है, मैं मेरे परिवार तक बताऊंगी, उसके भी परिवार तक बताऊंगी। अगर पहला तो सुनो मेरी बात, अगर मैंने ज्ञान होगा ना तो मैं मेरे परिवार तक है ना बात जाने नहीं दूंगी, मैं इन्हें के परिवार तक बताऊंगी सारी बात। क्योंकि इसका परिवार जितनी दबाव अपने परिवार की मानेगा ना, इतनी मेरी नहीं, मेरे परिवार की नहीं मानेगा। मेरे परिवार ने तो नुका देगा तुम कौन हो, तीसरे तेली हमारे घर में इंसाफ करने वाले। क्योंकि हर एक महिला ने पता हुआ भाई इनका भी परिवार है, माँ बाप कोई बात नहीं भाई, कई बार माँ बाप नहीं होंगे अपनी लाइफ में, तो चाचे ताऊ भाई भतीजे सारे हो, पड़ोसी हो, पड़ोसियों ने हमारा खूब पता हो हमारे घर में के चल रहा है उनके। मैं कह रहा हूँ ना, यही तो मेरा कहना है कि भाई जुल्म सहना नहीं चाहिए, जहाँ अन्याय हो रहा हो तो चुप भी नहीं रहना चाहिए, बता देना चाहिए कि भाई मेरे साथ ये गलत हो रहा है और मैंने बर्दाश्त कर देना। कई दिन होगा ईब जब सरिता न मान लो, ईब उसने बड़ा बता दिया कि भाई मेरे साथ, मैं उसके साथ तंग थी पहले, वो कभी नहीं फूटी, अगर भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे गलत हो रहा है, कोई तो आओ, कोई तो आवाज़ उठाओ, शासन है प्रशासन है भाई, और भी उनके घराड़े भी होंगे, लेकिन ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। मैं ताजी सी बात बताऊंगी पत्रकार जी, मैं नाम उस भाई का बिल्कुल नहीं लेंगी, पर लेकिन है ना उसका सार बता दूंगी। फरीदाबाद का फोन आया था, 4 दिन पहला फोन आया था, भाई रिकॉर्ड ले रहे हैं कत्ती, ठीक है। उस भाई ने मेरे तक के कहा, बोला बेबे सीमा बोल रही, मैं हाँ भाई सीमा बोल रही, बेबे मेरे गिला ना नूनू हो रहा है, मेरे जो घरवाली है ना, मैं पहला हरियाणा पुलिस में था तो मेरा ना पैरालाइज हो गया था, पैरालाइज होने के बाद मेरी नौकरी मतलब है ना मैंने छोड़ दी थी। जब मेरी मतलब लंबी बीमारी चल गई तो मैंने छोड़नी पड़ी वह पोस्ट अपनी जो नौकरी। तो अब मेरे जो घरवाली है, मेरा 2 बेटी है, लड़का नहीं है, मेरे घरवाली है ना पड़ोसी ता बात करे, और रात ने ना जब मैंने या नु सोचे जा भाई सो गया, वो जब नु कहा भाई मैंने या नु सोच लिया भाई सो गया यू, तो वह सारी रात उस पड़ोसी ता बात करे। और बेबे मेरा ना जहां तक भी शक है ना तो वो उसने बाहर मिलने भी जाती होगी, क्योंकि सब्जी साग दूध दाद सब कुछ वाई लेकर आवा। मन्ना सिर्फ उस भाई था एक के बात कही, मैं बोली भाई पता क्या आप है ना, एक बार है ना उसका ना प्यार था, फोन लेकर देखो वो पड़ोसी था बात करा या अपने बाण भैया था बात करा, कई बार भाभी था भी, कई बार प्यार में है ना कई बार ऐसे शब्द कह दिया मजाक में, भाभी भी कह दे मारता, यानी पहले शक को पुख्ता कर लिया। हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात भाई तेरा 2 बेटी है, कोई बात नहीं, तेरा बेटा भी देगा भगवान अगर तो ठीक हो जाएगा, तो भाई अगर वो तेरे बच्चों खातर खुद सब्जी ले रही है, खुद दूध ले रही है, वो तेरे घर का काम भी कर रही है, वो तेरी रेख देख भी कर रही है, तो इसका मतलब तो भाई वो तेरा जीवन साथी अच्छा। तो बेबे मैंने पूरा मतलब है ना थोड़ा सा डाउट हो रहा, मैं बोली भाई अपना डाउट क्लियर कर भाई, वह हकीकत में किसी भाई ता बात कर रही है या फिर तेरा मतलब एक थोड़ा शक के दायरे में चला जाकर आदमी। तो मन्ना उस भाई था सिर्फ एक के बात कही, मैं बोली भाई कोई बात नहीं, यू नंबर मेरा, जब भी तना कोई ऐसी बात लग गया ना तो भाई कोई बात नहीं, आप मीडिया का सहारा ले, आप प्रशासन पुलिस प्रशासन का सहारा ले, अपने भाईचारे का सहारा ले, आप इस नू भीतर गोले जागो। उस भाई का सिर्फ एक के जवाब आया, वो बोला बेबे मैं 3 साल हो गए, मैंने सोच रहा मेरी बदनामी ना हुआ बाहर, क्योंकि इस बदनामी के कारण भाई बहुत सारे भाई शिकार हो रहे हैं। तो मैं तो नुकू ना तो बेबे शिकार हो ना भाई शिकार हो, फिर बाद में ना क्या पता तो बेबे ना अपनी जिंदगी तो हाथ धोना पड़ जाए और क्या बेरा भाइया ना हाथ धोना पड़ जाए। तो भाई थारी जिंदगी है ना अनमोल है, थारी माँ के लिए, थारी बाणा के लिए, थारे परिवार के लिए, लुगाइया का क्या है भाई, हमने तो आज हम अपने आदमी ना मार देंगे, हम तो मारे तो 10 लोग तैयार खड़े हैं भाई। भाई देखो जब घर में मान ले किसी पे शक होने लग जाए, भाई पत्नी ने पति पे शक होने लग जाए और पति ने पत्नी पे शक होने लग जाए, तो उस टाइम अपनी मतलब जांच पुख्ता कर लेनी चाहिए, और भाई जब नु हो जाए ना कि हाँ ये बात सच है, उस टाइम एक्शन भी लेना चाहिए। क्योंकि जो सरिताली जो सोनीपत वाली जो घटना है, रामकिशन के साथ में जो घटना घटी है, ये इतने बड़े बड़े मामले होने से पहले उनका कोई ना कोई समाधान हो जाए, भाई छुटकारा मिल जाए। लेकिन जब हंसता खेलता परिवार, यानी 3 तो बेटे घर में, माँ भाई
बाप सब कुछ था, ये वो उज्जड़ डेरा हो गया। रामकिशन जिंदगी को प्यारा हो गया और पत्नी जेल में सड़ेगी। उन बालकों का भविष्य है, उन 3 मासूम बच्चों का भविष्य है, उनका खराब हो गया भाई। पत्रकार जी, अगर रामकिशन में थोड़ी सी भी अकल होती ना, देखो मैं उस पर कोई ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी अकल की बात बता रहे हैं। अगर उसमें थोड़ा सा भी नू होता ना, अपने भैया का सहारा लेता, वो जो उसने उसका जिंदगी तो हाथ दुआए है ना उस औरत ने, तो वो क्या पता आज अपने बच्चों के बीच में जिंदा रहता। वो तो बात जानती, कोई बात नहीं, उन्हें तो 70 लोग थे, पर आज जो उसके बच्चे अनाथ हो गए ना, माता बिना भी हो गए और बापता बिना भी हो गए, तो अपनी जिंदगी था वो हाथ नहीं धोता। क्योंकि अगर कोई बात नहीं, वो उम्र में बड़ा था। देखो बहुत सारे जोड़े हैं हमारी मतलब समाज में, जो हस्बैंड बहुत उम्र का हुआ है और लेडीज थोड़ी छोटी हुआ है। कई बार लेडीज बड़ी हो जाए नौकरी के कारण या भाई वैसे हो जाए, तो उसमें कोई थोड़ा इतना अंतर नहीं होता, सिर्फ दिल मिले होने चाहिए इंसान के। फिलहाल भाई क्रूरता की हद तो जब पार होगी, जब पति को मारने के बाद भी चाय के साथ उसने रस खा के ने और अपने कमरे में तो 2 बड़का ने लेके, और वो अपनी सासू तो जब नुका के घर छोड़ के चली गई, नहीं अब तेरा बेटा तो लेट उठेगा, इन्हें ठाइयो ना, वो अपने भाई बाहर चली गई। लेकिन जब इस मामले की पड़ताल हुई तो नू देखा कि रामकिशन तो भाई मरा पड़ा है। उस टाइम पुलिस को फोन कराया गया, वहाँ पे पुलिस ने जाके जांच करी और ईब 2 एंगल तो इस मामले में खंगाल लग रही है। एक एंगल अवैध संबंध का है, तो दूसरा एंगल भाई 5 लाख जो कि उसका भाई ने आरोप लगाया है कि भाई सरिता ने मतलब भाई कहीं 5 लाख रुपए के लालच में अपने पति की हत्या तो नहीं कर दी। क्योंकि ये जो झगड़ा होया, जो बताया जा रहा है कि भाई यो जो झगड़ा है यो सिर्फ 3000 रुपये, मात्र 3000 रुपये मांगे थे सरिता ने अपने पति पे थे, और उसने देने तो मना कर दिया था। तो इनका आपस में पहले झगड़ा भी होया, फिर इन्हें कट्ठी रोटी भी खाई है और कट्ठे सोए भी हैं। लेकिन भाई सुबह जब इस मामला का बेरा लग गया तो मामला कुछ और ही लग गया। तो भाई हमने कहा कि भाई इसी सी घटना और इसी से वाक्य घटन तो रुक जावे, जब लुगाई या भी मानस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर देगा ना, तो ये मामले कम हो जाएंगे। लेकिन ये मामला ऐसा हो रहा है कि अन्याय के खिलाफ कोई भी बोल के राजी नहीं होता। तो भाई इस वीडियो ने सिर्फ इसलिए शेयर कर दो ताकि इसे से मामले और कितने ना घटें, आदमी सचेत रहे, जागरूक रहे। कर दो इस वीडियो ने जिला के शेयर में तारा भाई विकी, हम दिखला रहे हो आज का टाइम। जय